तो नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को जो है देख रहे हैं, जो बीपीएससी में पूछा गया है और आने वाले फ्यूचर में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसको हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से प्रयोग होता है। इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? पेंट में। जिंक ऑक्साइड के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है ZnO होता है, और इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? पेंट में करते हैं। कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड जो होता है सिरका नहीं होता है। सिरका को हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील ऑक्साइड है, तो कौन सी ऑक्साइड है जो जल में घुल जाती है? उसको हम लोग बोलते हैं CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका जो एक और नाम होता है जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? विद्युत बल्ब के रूप में करते हैं। जो विद्युत बल्ब में जो हल्का हल्का सा तार होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, टंगस्टन। रासायनिक रूप से मोर्चा है, या इसको हम लोग जंग भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो अम्ल की जो क्वालिटी होती है, अम्ल जो होता है वो क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। और सिरका की बात करेंगे तो सिरका हमारा क्या होता है? अम्ल होता है, जिसको दुर्बल अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है अशुद्ध पानी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। या शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। किसी ईंधन की क्षमता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ईंधन की क्षमता आपको नापना है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके कैलोरी मान को किस संदर्भ में आप उसको क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो एल्कोहल पेय के लिए क्या उपयुक्त होता है? तो एथेनॉल। एथेनॉल के सूत्र की बात करेंगे तो एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5 होता है, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, धातु निष्कर्षण में उपयोग होता है। तो धातु निष्कर्षण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कोक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोक। कोक का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? धातु निष्कर्षण में करते हैं। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना को हम कहते हैं। तो कभी भी आप कपूर को जो है खुले बर्तन में रख देंगे तो उसकी मात्रा पहले से क्या होती है? कम होती जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सादन के नाम से जानते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? उत्सादन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाले धातु का नाम बताइए। तो पारा जो होता है कमरे के ताप पर हमेशा किस अवस्था में रहती है? हमेशा द्रव अवस्था में रहती है। और ये धातु है, धातु धातु जो होती हैं ठोस होती हैं, लेकिन धातु में पारा एक ऐसी धातु है जो हमेशा लिक्विड अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। एम्फोरेटिक अणुओं में शामिल है, तो एम्फोरेटिक अणु में कौन शामिल होता है? जल। जल के सूत्र की बात करेंगे तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। लुईस की अवधारणा बर्ताव को व्याख्यायित करता है, तो क्षार। क्षार क्या करता है? उसके बर्ताव को क्या करता है? व्याख्या करता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वह कौन सी अभिक्रिया है जो अनियंत्रित होती है? तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बम बोलते हैं। और हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, वाटर गैस है, यानी वाटर गैस किसका मिश्रण होता है?
किस किस गैस का मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2। CO का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो कभी भी आपसे अगर पूछ रहा है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो आप क्या बताएंगे? CO प्लस H2। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कभी भी मिश्रण है उसको आप अलग करना चाहते हैं, तो इसमें आप कौन सी विधि अपनाएंगे? आसवन। आसवन के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, तो उसको हम लोग किस रूप में करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं? पक्षी जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पिथियोनाल का हम लोग क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कोल्ड कंडीशनर में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेम बोलते हैं। सबसे अधिक अधिक क्वथनांक होता है, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? तो H2O का। H2O में, H2S में, H2S क्रोमियम और H2O आदि में इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, यानी मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका जनक हम लोग किसको मानते हैं? तो लेवोजियर को, या जिसको हम लेवासी भी कहते हैं, इन्हीं को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास बनता है, तो उसमें जो ग्लास होता है सिलिका का होता है और बोरो ट्राई ऑक्साइड का होता है, यानी सिलिका प्लस बोरोन ट्राई ऑक्साइड का हम लोग परखनली में जिस ग्लास का यूज करते हैं ये इन दोनों से मिलकर बना होता है। भोपाल गैस त्रासदी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, यानी जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, और ये घटना जो है 3 दिसंबर सन 1984 से हुआ था। वह तरल पदार्थ जो 1/2 इंच मोटे स्केल के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा, तो कौन ठंडा करेगा? तो 25% नमक और पानी का घोल क्या करेगा? उसको ठंडा कर देगा। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रण दुरुस्ताहक होता है, इसमें मुख्यतः होता है, तो उसमें क्या होता है? कैपेसेशन होता है। क्या होता है? कैपेसेशन जो होता है मिर्च बौछार में, इसका हम लोग क्या करते हैं? यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे दोस्तों लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है। जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था उसमें स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको हम लोग नमक आंदोलन बनता है, और नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। ठीक है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र स्थित होता है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो हैदराबाद में। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा होती है? तो क्लोरीन के कारण जो है आप तालाब में क्या करेंगे? तैरने से मनुष्य की जो त्वचा आती है वो जल जाती है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से आप कमरे को क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं, तो तंतु को क्या करना है? गर्म करके आप क्या कर सकते हैं? उसको नली में पैदा कर सकते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो वो जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोलोज बोलते हैं। ठीक है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती हैं, तो उसको हम लोग सुनम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनम में। यानी धातु बहुत मोटी है, अब उसको पीट पीट कर जो है पतला आकार देता है, तो वह घटना क्या कहलाती है? सुनम में कहलाती है। क्या कहलाती है? सुनम में।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।